बैठाया गया था, पुलिस के लिए सरबराह था, पुलिस के धर्मपत्नी पर धावा गया और जो पूर्ण अपराधियों के साथ राजनीति करना चाहते हैं उनको मैं चुनौती देता हूँ। आ जाओ लोकतांत्रिक ढंग से सरकार में, अपराधियों को करोगे, अपराधियों को पराजित करोगे। मऊ में भिड़ा देखा, इतना धमकी दे रहे हैं कि आने दो सरकार, हम सबको एकदम गोली चलवा देंगे। अरे हम क्या बताएं, पूरा देश जाना था, राजीव राय के पास है माल। बधाई एक दिए थे ना, वो उनको क्या नाम जन्मदिन पर बधाई दिए थे ना, पढ़े थे कि नहीं दिए थे ना, खूब वायरल किए थे राजीव राय। राजीव राय गए मिले, मिलने के बाद अमित शाह ने उनको डांटा कि तुमको काम दिया हूँ, जाके काम करो। अभी एक दिन पहले ही नारेबाजी और तू तड़ाक की खबरों से सुर्खियों में आए थे सपा सांसद राजीव राय, और अब एक बार फिर से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावों के बाद चर्चा में है। पूर्वांचल में आखिर चल क्या रहा है? हर दिन नए बवाल की खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में मऊ जिले में ट्रेन उद्घाटन के दौरान सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। ये मामला थमा भी नहीं था कि अब ओपी राजभर ने नया ऐलान कर दिया। ऐलान इस बात का कि सपा के बागी नेताओं की कमान राजीव राय के हाथ में रहेगी और बीजेपी के संपर्क में जो सपा नेता हैं उनमें सबसे पहला नाम राजीव राय का ही है। तो क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, वो भी सुनवाएंगे आपको, मगर पहले ये समझ लीजिए कि मऊ में इतना बवाल आखिर क्यों मचा था। यहाँ एक तरफ आरोप गुंडागर्दी का लगा तो दूसरी तरफ से आरोप जमीन कब्जाने का लगा, और ये आरोप किन्हीं दो आम आदमियों के बीच नहीं लग रहे थे, बल्कि एक तरफ सपा सांसद राजीव राय थे और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में मंत्री AK शर्मा थे। दरअसल मऊ रेलवे जंक्शन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जोरदार टकराव देखने को मिला। यहाँ बिना नाम लिए मंत्री AK शर्मा ने एक प्लॉट कब्जाने की बात कह दी। इस पर सपा सांसद राजीव राय ने आपत्ति जता दी और फिर अपनी सीट छोड़कर चलते भी बने। हालांकि अधिकारियों के मनाने के बाद वो कुछ समय में लौट भी आए, मगर इस गर्मा गर्मी के बीच उन्होंने आरोप लगा दिए कि क्या उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। बोलने में कोई रोक नहीं सकता। मेरी शालीनता थी कि मंत्री जी आ रहे थे तो हम अपने संस्कार के मुताबिक रुक गए थे। नहीं, इन अपराधियों को अगर मैं छोड़ दूं तो समाजवादी कहता दौड़ा दौड़ा मारेंगे। और रात भर मेरे पास सबूत है कि पुलिस के कप्तान और DM ने भी भरोसा दिया था। तो देश के जिनको सबसे बेहतर पुलिस अफसर माना जाता, ADJ पीयूष बोडिया साहब ने मुझे सुबह फोन के 15 मिनट आश्वासन दिया किसी को नहीं घुसने देंगे, लेकिन स्थानीय पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर अपराधियों के लिए काम करती है और इसका जवाबदेही तय करूंगा। मंत्री जी ने कहा जमीन कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हैं ना, सारे कब्जेदारी वही हैं। ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है। सांसद सम्मान कर रहे हैं, वो अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं। मैं इनसे लगातार कोशिश करता रहा कि मंत्री जी को मतलब आ जाए, लेकिन वो जिनके लोगों को संगत में ऐसी भाषा बोलेंगे तो सुनेंगे। आज के बाद सुनेंगे। कार्यकर्ताओं को डिटेल भी किया गया है। महिलाओं के साथ अपमान हुआ है। मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मऊ की महिलाओं, ये बहनों को देखो कितना अपमान हुआ है। इनसे घूमो, ये बैठी, इसका कितना अपमान हुआ। यही करवाते हैं। भाजपा के नेता भी आपस में झड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में झगड़ा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझसे हाथी जुड़ते रहे और चंद गुंडों ने हाईजैक कर लिया। चंद गुंडे जो हिस्ट्री सीटर है और पुलिस ने उनको पहुंचाया। पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि अपराधियों के लिए कार्यक्रम किए थे क्या? अपराधियों के लिए कहते हो, जा रहा हूँ पुलिस ने वहाँ बैठाया गया। क्या लगता है पुलिस मिली थी क्या? मिली थी। तो सुना आपने, गुस्से से लाल अखिलेश के सांसद राजीव राय क्या कह रहे हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी भी खूब हो रही है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कुछ सपा सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही अखिलेश का दामन छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं, और इनमें पहला नाम राजीव राय का है। आपको पता है नहीं है, बलिया में 2 सांसद हैं, बलिया के 3 को सांसद हैं। अब बताओ, अभी कल देखा भिड़ान मऊ में भिड़ान देखा, इतना धमकी दे रहे हैं कि आने दो सरकार, हम सबको एकदम गोली चलवा देंगे। बोल रहे थे ना, वो जाके अमित शाह जी से मिले और मिलने के बाद राजीव राय और कौन, हम गले मिले। राजीव राय गए मिले, मिलने के बाद अमित शाह ने उनको डांटा कि तुमको काम दिया हूँ, जाके काम करो। बधाई एक दिए थे ना, वो उनको क्या नाम जन्मदिन पर बधाई दिए थे ना, पढ़े थे कि नहीं दिए थे ना, खूब वायरल किए थे राजीव राय। तब अखिलेश जी नहीं समझाए कि काहे कर रहे हो तुम ये काम।
उनको सोचना चाहिए ना यार। सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो, सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले। आप बताओ, ये अगर बलिया के तीनों सांसद के बात किया जाए तो सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो। अरे हम क्या बताएं, पूरा देश जाना था राजीव राय के पास है माल। अब परेशान है माल जो तो ईडी है पूछताछ शुरू करे जाए था, क्या करिए बेचारे, अब भाग के जाए क्या। भाजपा ने उनको एक बार डेलीगेट बना के भी बाहर भेजा था। हाँ, इसी नाते भेजा था कि कहीं हवा हवा लिया हुआ बाहर से, उसके बाद टाइम आएगा तो आपको काम दिया जाएगा। हाँ, देखिए भैया, सब लोग अलग अलग संपर्क में है। कोई केशव मौर्य क्या संपर्क में बा, कोई ब्रजेश पाठक जी क्या संपर्क में बा, कोई दिल्ली सीधे डायरेक्टर बा। आपको कहने का मतलब क्या है? बोलिए आप कौन सा लाल हो रहे जो आप कैसे बताई, अब कई दैया बताई। ठीक से बताइए। देखिए, राजीव राय जी इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, टाइम आ गया है, धैर्य रखिए थोड़ा, वो अपना सीना पकड़ के, और जिस दिन सदन चलेगा उसके आसपास आपको मिल जाएगा। यहाँ राजभर ने जिस जन्मदिन का जिक्र किया उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पिछले साल एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जब गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके राजीव राय को जन्मदिन की बधाई दी थी और उनका हालचाल पूछा था। जब गृह मंत्री का ये कॉल आया तो राजीव राय के समर्थकों में से ही किसी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना लिया और फिर ये वायरल हो गया। उसी समय से राजीव राय को लेकर काफी सारी अटकलें चल भी रही हैं। अब एक बार फिर से जब मंत्री राजभर ने सपा के 20 सांसदों की चिट्ठी वाली बात मीडिया में बोली है तो सनसनी मच गई है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है और उधर बंगाल चुनाव के बाद जो हाल टीएमसी का हुआ है और महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उससे यूपी की राजनीति में भी आंच पड़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने सांसदों को कैसे संभाल पाते हैं।